कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, इंजीनियर अनिल अर्चित जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, स्वर्गीय सुरेश चंद कागजी की स्मृति में संतोष जैन कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, श्रीमती श्रीमाला नरेंद्र बहादुर जैन ग्रीन पार्क वर्धमान जैन लंदन, डॉक्टर वैशाली मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, शिखर चंद अमित अभिषेक जैन शिखरजी ज्वेलर्स भोगल दिल्ली, महेंद्रपाल मोहनी जैन नीरज जैन इंदिरापुरम गाजियाबाद। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचले मनोभवं गदिं पते पोछामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। जो स्वाध्याय में रुचि रखते हैं वे अल्प संसारी जीव हैं। स्वाध्याय के बल से ही हम अपने आप को पहचान पाते हैं, अपने आत्मा की अनुभूति कर पाते हैं। स्वाध्याय से ही जीवन का निर्माण होता है। अतः समय सार जैसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय हम सबको रुचि पूर्वक करना चाहिए। ये महान सौभाग्य है कि हमें समय सार जैसा महान ग्रंथ स्वाध्याय के लिए उपलब्ध है। आज समय सार ग्रंथ की 107 और 108 दो गाथाओं का स्वाध्याय किया जा रहा है। विगत गाथाओं के आधार पर यह बात स्पष्ट हो गई कि आत्मा परभावों को ना तो उपादान करता ही है, न परभावों का निमित्त के रूप में करता है। फिर भी लोक में और आगम ग्रंथों में आत्मा को परभावों का कर्ता भोक्ता व्यवहार ऐसे कहते कहा जाता है। गाथाएं इस प्रकार हैं। गाथा प्रारंभ होती 107 नंबर की गाथा। ओपादेदि करे दिए बंददि परिणाम येदि गृण दिए आदा पोगल दव्वम व्यवहारणयस्तवतव्वम। उपादेदि करेदि या बंददि परिणाम एदि गृणदि या आदा पोगल दब्बम व्यवहारणयस्त बत्तव्वम। एक साथ लय के साथ देखते हैं। ओपादेदि करे दिए बंददि परिणाम एदि गृणदि आदा पोगल दव्वम व्यवहारणयस्त बत्तव्वम। गाथा का अनुवाद देखते हैं। ग्रह बांधे परिणमावे करे या पैदा करे पुजगल द्रव्य को आत्मा व्यवहार नय का कथन है। आत्मा पुजगल द्रव्य को उत्पन्न करता है। आत्मा पुजगल द्रव्य को करता है। आत्मा पुजगल द्रव्य को बांधता है। आत्मा पुजगल द्रव्य को परिणमन कराता है। आत्मा पुजगल द्रव्य को ग्रहण करता है। ये सभी कथन व्यवहार नय से कहे गए हैं और व्यवहार नय का यह कथन है। कौन से व्यवहार नय से है? सद्भूत या सद्भूत, ये भी आपको हमें अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। तो असद्भूत व्यवहार नय से यह कथन आगम में किया गया है और ऐसे कथन आगम में बहुत मिलेंगे आपको। और व्यवहार नय का प्रयोजन क्या है
कि स्वेच्छाचार प्रवृत्ति पर विराम लगाना, स्वच्छंदा आचरण को रोकना और परमार्थ तक पहुंचाने में सहायता करना, ये व्यवहार का काम है। जीव ने कर्म नहीं बांधे हैं तो जीव कर्मों का क्षय करने का उपाय क्यों करेगा? तो व्यवहार से ठीक है बात कि जीव कर्म बांधता है, इसलिए जीव को कर्मों के बंधन से बाहर निकल के आना है। बंदे से बंधा मिले छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की क्षण में ले छुड़ाए। तो जब बंधन हुआ है तो बंधन से छुटकारा ही पाना है। जब कैद हुई है तो कैद से बाहर निकल के भी तो आना है। यदि दाग लगा है तो दाग को धोना भी तो है। दाग नहीं लगा होता धोने की बात नहीं आती। कलंक लगा है तो कलंक से छुटकारा भी पाना है आपको। तो व्यवहार ने से जीव को कलंक लगा हुआ है, कर्म कालिमा से जीव कहते हैं चिपका हुआ है, और कर्म कालिमा को कहते हैं जीव ने अपने मलिन भावों से ही चिपकाया है। व्यवहार की बात व्यवहारने से सच है, पर परमार्थ से व्यवहारने की बात कहते सच नहीं है, इसलिए परमार्थ से निषेध किया जाता है। तो आचार्य कुंदकुंद देव भी व्यवहार के कथन का सर्वथा लोप नहीं करते हैं। व्यवहार की स्थापना करके परमार्थ की सिद्धि के लिए व्यवहार का आश्रय अवलंबन का निषेध कराते हैं। टीका में कहते हैं कि आत्मा वास्तव में व्यापक भाव के अभाव के कारण, देखो तर्क दिया है, तो व्यापक भाव के अभाव के कारण पुद्गल द्रव्यात्मिक कर्म को ग्रहण नहीं करता। व्यवहार का कथन कर रहे हैं और परमार्थ का ज्ञान पहले करा रहे हैं। कि हमारे टीकाकारों की बड़ी विशेषता है। परमार्थ का कथन करते हैं तो व्यवहार का कथन करना आवश्यक नहीं है, पर जहाँ व्यवहार का कथन किया जाता है वहाँ परमार्थ का कथन भी कहते बताना बहुत आवश्यक, क्योंकि वो व्यवहार को परमार्थ ना मान ले। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है कि उपचार कैसे बताओ, उसका उत्तर दृष्टांत पूर्वक कहते 108 गाथा में दिया जा रहा है। जहराया व्यवहारा दोष गुणोपाधि गोतियाल विदो तह जीवो व्यवहारा द्रव्य गुणोपाधि गो भणी दो। ये बहुत अच्छी गाथा है। देखो आचार्य देव ने जगह जगह उदाहरण भी, सैकड़ों उदाहरण कहते पूरे समय सार भरे पड़े हैं, और जहाँ उदाहरण के द्वारा बात समझाई जाए तो हम प्रथमान योग अपने आप आ गया। अब द्रव्यान योग प्रतिमान योग की बात, उदाहरणों की बात, उदाहरण से सिद्धांत को सिद्ध करने की बात, व्यवहार को बताने के लिए भी उदाहरण दिया जा रहा है, परमार्थ को बताने के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। तो उदाहरणों के द्वारा जो वस्तु के स्वरूप को प्रतिपद करने की पद्धति आती है, ये भी अपने आप में अनूठी पद्धति है, जिसका निर्वाह समय सार ग्रंथ में किया गया है। तो जय राया व्यवहारा दोष गुणोपाद गोति आल विदो तह जीवो व्यवहारा द्रव्य गुणोपाद गो भणी दो। लय के साथ देखिए, जय राया व्यवहारा दोष गुणोपाधि गोति आल विदो तह जीवो व्यवहारा द्रव्य गुणोपाधि गो भणी दो। हिंदी में अनुवाद देखें। गुण दोष उत्पादक कहा जो भूप को व्यवहार से, त्यों जीव पुद्गल द्रव्य का करता कहा व्यवहार से। बहुत अच्छा पद्य अनुवाद है। और देखिए, जिस प्रकार राजा को प्रजा के दोष और गुणों को उत्पन्न करने वाला कहते कहा जाता है, उसी प्रकार यहाँ जीव को पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुणों को उत्पन्न करने वाला कहते कहा गया है। टीका में बहुत अच्छी बात कही है कि जिस प्रकार राजा के गुण दोषों, तो जिस प्रकार प्रजा के गुण दोषों प्रजा में व्याभाव होने से प्रजा ही अपने गुण दोषों की उत्पादक है।
वह स्वभाव से सिद्ध होने पर भी प्रजा के गुण दोषों, राजा में व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि प्रजा के गुण दोषों का उत्पादक कहते हैं राजा है। राजा बढ़िया तो प्रजा बढ़िया, राजा खराब तो प्रजा खराब। ये लोक व्यवहार में कहा जाए यथा राजा तथा प्रजा। उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों और पुद्गल द्रव्य में व्यापक भाव होने से पुद्गल द्रव्य ही अपने गुण दोषों का उत्पादक है। यह स्वभाव से सिद्ध होने पर भी पुद्गल के गुण दोषों और आत्मा में व्यापक भाव का अभाव होने पर भी उपचार से कहा जाता है कि पुद्गल के गुण दोषों का उत्पादक कहते हैं जीव है। देखो उन्होंने कहते रोटी ढंग से नहीं बनाई, रोटी का आटा ढंग से नहीं गूंथा गया, आटा बहुत बढ़िया गूंथा गया, कितनी बढ़िया मुलायम रोटी बन के तैयार हुई। रसोईया ठीक नहीं है, रसोईया बहुत बढ़िया है, कुमार ने कितना खराब घड़ा बना के दिया है, कुमार ने कितना बढ़िया घड़ा बनाया है। तो वो तो पुद्गल पदार्थ ही अपने गुण दोष के आधार पर परिणमित हो रहा है, जैसे उसमें योग्यता है, शक्ति है, सामर्थ्य है। पर दोषारोपण कहते कुमार के ऊपर आ जा, भाई के ऊपर आ जाता है। ये व्यवहार की पद्धति है। तो भावार्थ में कहा है कि जगत में कहा जाता है कि यथा राजा तथा प्रजा। इस कहावत से प्रजा के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला राजा कहते कहा जाता है, जबकि राजा का कोई कसूर ही नहीं है। प्रजा अपने योग्यता सामर्थ्य से अपने भीतर गुण और दोषों को प्राप्त करती है। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य के गुण दोषों को उत्पन्न करने वाला जीव कहा जाता है। बढ़िया मकान नहीं बनाया इस मिस्त्री ने, बढ़िया टेबल नहीं बनाई, बढ़िया कुर्सी बना के नहीं दी, बढ़िया पलंग नहीं बनाया, मेरा पलंग बेकार कर दिया है, मेरी कुर्सी बेकार कर दी है, मेरे बढ़िया कपड़े नहीं सिले टेलर मास्टर ने, मेरे कपड़े बिगाड़ दिए। ये व्यवहार से कहा जाता है। कपड़े में जैसा प्रण करने की योग्यता होगी वैसा ही कहते हैं आपका कपड़ा प्रण करेगा। टेलर मास्टर तो उसमें अकेला कहते बहिरंग निमित्त मात्र है। वो टेबल कुर्सी का जैसा प्रण करने की योग्यता होगी वो टेबल कुर्सी उसी प्रकार से कहते प्रणमित होगी, उसी प्रकार से बन के तैयार होगी। पर कारीगर को सम्मान ही मिलता है और कारीगर को कहते हैं अपमान भी झेलना पड़ता है। ग्रंथ बढ़िया नहीं छपाया, ग्रंथ और बढ़िया छप सकता था, ये कहने में आता है। तो एक द्रव्य का गुण दोष का उत्तरदायी लोक में दूसरे को ठहराया जाता है और दूसरे को कहा जाता है। तो परमार्थ दृष्टि से बात सही नहीं, यथार्थ नहीं है, किंतु उपचार मात्र अकेला है। लोक में कहे जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा घर का मुखिया होगा ऐसे ही घर के लोग होंगे, जैसा समाज का मुखिया होगा समाज भी वैसी होगी। तो मुखिया के बिगड़ते ही कहते हैं घर बिगड़ जाता है, समाज के मुखिया के बिगड़ने पर समाज बिगड़ जाती है, और राजा के बिगड़ते ही कहते हैं प्रजा बिगड़ जाती। लोक व्यवहार में ऐसा कहा जाता है। ऐसी हमारी श्रद्धा के बिगड़ते ही हमारे कहते भाव बिगड़ जाते हैं। तो सच्ची श्रद्धा रखो तो भाव हमारे कहते अभाव को प्राप्त हो जाएंगे, और भाव के अभाव के लिए ही जिनवाणी का रसपान किया जाता है। भाव को बढ़ाने के लिए जिनवाणी का रसपान नहीं होता है। हम साथ सुनते हैं, समझते हैं, समयसार सुनते हैं, समझते हैं। इस संतार का क्षय करने के लिए, संतार का भाव करने के लिए, संतार को बढ़ाने के लिए नहीं है। यद्यपि परमार्थ से विचार करोगे तो कोई किसी को बिगाड़ता सुधारता नहीं है। जीव स्वयं अपनी योग्यता से बिगड़ते हैं और अपनी विपरीत योग्यता से बिगड़ते हैं और सच्ची योग्यता से सुधरते हैं। राजा बिगड़ गया है अपनी विपरीत योग्यता से, और राजा चरित्रवान होता है अपने नैतिक बल के कारण से।
ऐसी प्रजा भी अच्छा आचरण करती है तो अपने अंदर में छिपी हुई योग्यता को प्रकट करके, और बुरा आचरण करती है तो अपनी योग्यता के कारण से। जिस पदार्थों का जैसा परिणाम होने का योग सुकाल है, पदार्थ वैसे ही परिणाम करते हैं अपनी योग्यता के आधार पर। इसमें परद्रव्य का, निमित्त का कोई कसूर नहीं है। जैसा बाप वैसी बेटा, इस दुनिया में कहा जाता है। और बाप चरित्रवान होता है और बेटा कुशील सेवन करता हुआ पाया जाता है। बाप अच्छा आचरण करता है, उसकी संतान कहते हैं उल्टा आचरण करती है। बाप ने कभी कहते हैं गलत आचरण नहीं किया हो, बेटा गलत आचरण करती दिन रात। कहने में आता है कि जैसा बाप वैसी बेटा। तो सुनिश्चित हुआ कि परमा से जीव ज्ञान और अनादि कर्मों का करता नहीं है। यह आत्मा ना तो उन्हें उत्पन्न करता है, ना करता है, ना पूर्ण करता है, ना ग्रहण करता है, ना उन्हें बांधता है। जैसे रस्सी रस्सी से बंधी होती है, वैसे ही कर्म कर्म से बनते हैं और आत्मा अपने गुणों से बंधा हुआ है। यही वस्तु स्थिति है। से चर्चा अपनी कल होगी। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप। निज निधि निज में बताई जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। जैनम जयतु शास्त्रम। सभी साधर्मी जनों को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रामदास सरोज, असित अवनी, अमिता पूजा जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, स्वर्गीय उमा जैन की स्मृति में डॉक्टर वीपी जैन यूएसए, आराधना संजय ग्रीन पार्क, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, गुप्तदान विश्वासनगर एवं बीडी स्टेट, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली।